तो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 29 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो कोई भी स्कूल स्टूडेंट्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट लेवल या कोई भी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, तो वो 100% जो है वो स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर से एनसीईआरटी प्लस एक एडवांस बुक का एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप मेरे ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ही नहीं है एंड ना ही आपको चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्लोरअल्कली प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है वो आपको बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 NaCl एक्वस प्लस 2 वाटर लिक्विड गिव राइज टू 2 NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, क्लोरअल्कली प्रोसेस जो है वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें होता है सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर में डिसॉल्व करके, और वो हमें देता है ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है लिक्विड फॉर्म में और हाइड्रोजन एंड क्लोरीन होता है गैस फॉर्म में। ये एक इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जो कि लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है। क्या बनाने के लिए? तो क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जो कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर शुगर डीकलराइजेशन। क्लैरिफिकेशन में देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज़ होता है जैसे पेपर मिल्स में वुड पल्प जो होता है उसको वाइट करने के लिए, क्लोथ्स लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स में, सर्विंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डाइवर्स केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, एंड जो पीने का पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। लेकिन इसका कोई भी यूज़ शुगर को डीकलराइज करने के लिए नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फॉर शुगर डीकलराइजेशन होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स। आपको वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो कि सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्लेक्ट लाइम। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम क्लोराइड क्यों एक सॉल्ट है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है। कैसे बना है? तो मेटल कटायन यानी सोडियम पॉजिटिव एंड नॉन मेटल एनायन दैट इज Cl नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से। सॉल्ट्स जो है वो जनरली उसका कंपोजिशन क्या होता है? तो उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जिसको हम एनायंस कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो है इस डेफिनेशन में फिट बैठता है, जिसके तहत क्या है कि जो एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है सोडियम और क्लोराइड आयंस के बीच में। तो इस वजह से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। जिंक नाइट्रेट भी सॉल्ट है क्योंकि ये मेटल कटायन दैट इज Zn2 पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयन दैट इज NO3 नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए कटायन और अनायन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए एक सॉल्ट है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि सॉल्ट्स जो है वो कैसा कंपाउंड है, तो वो जो है कटायंस और अनायंस के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो वो क्या है? सॉल्ट है। अब जिंक नाइट्रेट के केस में देखिए, जिंक कटायन और नाइट्रेट अनायन जो है वो आयनिक इंटरेक्शन से कंबाइन होता है और इस क्राइटेरिया इस डेफिनेशन में फिट बैठता है, इसलिए एक सॉल्ट है। और स्लेक्ट लाइम जो है वो सॉल्ट नहीं है, क्योंकि सॉल्ट का तो भी हमने देखा मेटल कटायन एंड नॉन मेटल एनायन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, थ्रू आयनिक बॉन्डिंग। इन कॉन्ट्रास्ट स्लेक्ट लाइम जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम से डिराइव किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू, तो हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पर कि वाटर जो है वो ऐड किया जाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जबकि स्लेक्ट लाइम जो है वो सॉल्ट नहीं होता है। ये एक एग्जाम्पल है किसका? तो बेस का। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड का जो पीएच है वो कैसा होता है? न्यूट्रल, स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्लाइटली बेसिक। क्लैरिफिकेशन में देखिए, यूजुअली जो पीएच रेंज है ब्लड का वो स्लाइटली अल्कलाइन है। टिपिकली किसके बीच में रेंज करता है? तो 7.35 एंड 7.45 के बीच में रेंज करता है। और बॉडी जो है वो जनरली रेगुलेट करता है ब्लड का जो पीएच है उसको 7.40 के क्लोज में वो जनरली रेंज करता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पीएच वैल्यू अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो ऑप्शन हमारा दिया है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच वैल्यू क्या होगा जो कि रिप्रेजेंट करता है मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें पता है जो 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो 7 से सबसे कम क्या है? 2 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लोअर पीएच इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर एसिड, सो ए पीएच ऑफ 2 इज कंसिडर्ड इंडिकेटिव ऑफ द मोस्ट पोटेंट एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड डिटरमाइन विच वन एग्जिबिट्स द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसका है, और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पीएच किसका होता है? तो बेस का होता है। अब इसमें जो है बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा पीएच होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, तो वॉशिंग सोडा। सोडियम क्लैरिफिकेशन में देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रस और एनहाइड्रस। हाइड्रस फॉर्म जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके कंपोजिशन में। फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3.10 वाटर। और एनहाइड्रस जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है और फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ Na2CO3 बनता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस द रेस्पेक्टिव सॉल्ट अ गैस एंड वाटर। आइडेंटिफाई द गैस एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। जब इस तरह का रिएक्शन होता है कि एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट हम डालते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कौन सा गैस, ठीक है। तो ये गैस हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट देगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक मेटल कार्बोनेट है उसके साथ हमने 2HCl डाला तो हमें मिला CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन गैस का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, तब प्रोड्यूस होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ड्राई सिलेक्ट लाइम के साथ हम उसका रिएक्शन कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई सिलेक्ट लाइम। ड्राई सिलेक्ट लाइम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन भी देखिए 2Cl2 प्लस 2CaOH का होल 2 गिव राइज टू Ca ब्रैकेट में OCl का होल 2 प्लस CaCl2 प्लस 2 वाटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एसोसिएट द गिवन इंडिकेटर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कलर्स इन अ सोप सॉल्यूशन। तो लिटमस जो है वो सोप सॉल्यूशन में क्या देगा, तो लिटमस जो है वो ब्लू देगा कलर, फेनोप्थेलिन पिंक देगा और टर्मरिक जो है वो रेडिश ब्राउन देगा। तो देखिए क्लैरिफिकेशन में लिटमस पेपर जो है वो इंडिकेटर की तरह सर्व होता है प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस बाय अंडरगोइंग कलर चेंजेस। कलर चेंज करके वो बता देता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। स्पेसिफिकली ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में टर्न होता है एसिडिक कंडीशन में, जबकि रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है बेसिक या अल्कलाइन कंडीशन में। इसलिए एक सोप सॉल्यूशन में जिसको हम बेसिक सॉल्यूशन भी कहते हैं लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर एग्जिबिट करता है। फिनोप्थेलिन जो है वो एक इंडिकेटर है एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में अंडरगोइंग अ कलर चेंज। एसिडिक सॉल्यूशंस में ये कलरलेस हो जाता है जबकि बेसिक सॉल्यूशंस में ये पिंक हो जाता है। कंसिक्वेंटली व्हेन इंट्रोड्यूस टू अ सोप सॉल्यूशन, जब हम सोप सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिनोप्थेलिन जो है वो एग्जिबिट करता है पिंक कलर। टर्मरिक देखिए टर्मरिक जो है वो एक इंडिकेटर की तरह फंक्शन करता है एसिडिटी और बेसिसिटी में, और येलो कलर डिस्प्ले करता है एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में, जबकि बेस के प्रेजेंस में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और ब्राइट रेड और रेडिश ब्राउन कलर देता है। कंसिक्वेंटली टर्मरिक जो है वो एक रेडिश ब्राउन कलर देता है सोप सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए राहुल हैज़ ब्रॉट टर्मरिक टू हिज केमिस्ट्री लेबोरेटरी नॉट फॉर इट्स culinary यूज एज ए स्पाइस बट लाइकली फॉर इट्स रेपुटेड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और पोटेंशियल एप्लीकेशन इन एक्सपेरिमेंट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, राहुल क्यों लाया केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, तो हमने पढ़ा है टर्मरिक जो एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू यूज़ इट एज एन इंडिकेटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए टर्मरिक जिसको हम culinary स्पाइस भी की तरह यूज़ करते हैं वो अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में इसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं ताकि हमें एसिडिटी और बेसिसिटी बता सके। ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में येलो कलर देता है जबकि ब्राइट रेड देता है किसमें, तो बेस के प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लोथ टू रेड व्हेन वॉश्ड विद सोप अकर्स। जब हम एक वाइट क्लोथ के ऊपर जो है हल्दी यानी टर्मरिक जो है उसका जो दाग है वो रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्यों, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ बेस ऑन टर्मरिक। अब सोप क्या है, बेस है, वो टर्मरिक के ऊपर गया तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये रेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लैरिफिकेशन में देखिए टर्मरिक जो है वो एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है, येलो कलर देता है एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस में, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ब्राइट रेड देता है। सोप जो है जो बेसिक होने की वजह से उसका जो कंपोजिशन है एज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स रिएक्ट विथ टर्मरिक स्टेन्ड वाइट क्लोथ द कलर ट्रांसफॉर्म टू रेड ड्यूरिंग वॉशिंग। ठीक है, दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू द अल्कलाइन नेचर ऑफ सोप्स। इससे पता चलता है कि सोप का नेचर क्या है, तो अल्कलाइन है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि फैट और ऑयल में जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसका रिएक्शन हो जाता है किसके साथ, तो NaOH और KOH के साथ, और वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो सोप एंड ग्लिसरॉल में। अब
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो इंडिकेटर्स आर एम्प्लॉयड टू असर्टेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस, आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। हाउ? इंडिकेटर्स जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए, ठीक है। तो क्या यूज़ होता है इसका कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, कैसे वो बताता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कलर में चेंज करके, ठीक है, कलर में चेंज करके। और क्लैरिफिकेशन में देखिए कलर में चेंज कैसे करता है, तो जो पीएच में वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये कलर में चेंज करता है और बता देता है कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि वो एसिडिक और बेसिक इन्वायरमेंट में डिस्टिंक्ट कलर्स देता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर समवन एक्सपीरियंसिंग इंडाइजेशन फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। अगर किसी को इंडाइजेशन हुआ है तो ये जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें कौन सा ऑप्शन आप सामने वाले को सजेस्ट करोगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लैरिफिकेशन में देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हम इसलिए सजेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें एक एंटासिड प्रॉपर्टीज़ होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के नाम से ही समझ जाइए कि वो बेस हो गया, अल्कलाइन है, ठीक है, जो कि एक्सेस जो स्टोमैक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बेस है और स्टोमैक में एसिड है तो वो आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर हार्ट बर्न और इंडाइजेशन के सिम्टम से रिलीफ देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अपॉन एडिंग अ कलरलेस इंडिकेटर टू टेस्ट ट्यूब लेवल A and B, ईच होल्डिंग अ कलरलेस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A टर्न्स पिंक while no color change occurs in test tube B. Identify the correct pairing of the indicator and the solutions in test tubes A and B. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब है A and B, उसमें कलरलेस सॉल्यूशन है और उसमें कलरलेस इंडिकेटर डाला जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब ए का जो सॉल्यूशन है उसमें पिंक कलर चेंज हो जा रहा है, कलरलेस से वो पिंक हो जा रहा है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें करेक्ट पेयरिंग ऑफ इंडिकेटर और सॉल्यूशन बताना है ये टेस्ट ट्यूब ए एंड बी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिनोप्थिलीन, सोप सॉल्यूशन एंड विनेगर। यानी क्लैरिफिकेशन में देखिए, एज द अननोन सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स पिंक विद द इंडिकेटर एंड देयर इज नो कलर चेंज इन टेस्ट ट्यूब बी एंड कंसिडरिंग द assumption दैट टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स अ सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में सोप सॉल्यूशन दैट इज़ बेसिक है एंड टेस्ट ट्यूब बी में विनेगर है दैट इज़ एसिडिक है। द सुटेबल इंडिकेटर इज़ फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन क्या कर देगा कि वो पिंक, बेसिक कंडीशंस में पिंक कलर देगा और कलरलेस में एसिडिक एसिडिक कंडीशंस में कलरलेस देगा, जो कि इस चॉइस को अप्रोप्रिएट बता रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो फिनोप्थिलीन है एंड जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या है, सोप सॉल्यूशन है, इसलिए फिनोप्थिलीन जो है वो बेस में गया तो वो क्या कलर दिया, वो पिंक कलर दिया। और टेस्ट ट्यूब बी में विनेगर है जो कि एसिडिक है और इसलिए फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस हो गया एसिडिक कंडीशंस में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी एसिड बेस एंड सॉल्ट का।